सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोके मार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 24 पार्ट 1। हाँ भाई, पता है मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। 9 तारीख तक भाई रुक जाओ, उसके बाद वीडियोस अच्छे से मिलेंगी तुम्हें। और हाँ गाइस, ये सीरीज खत्म होने के बाद तुम्हें ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल डायमा का एक्सप्लेनेशन चैप्टर मिलने वाला है। साथ ही साथ वन पीस और बोरुटो के जो लेटेस्ट चैप्टर आएंगे मैं उनका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई अब हमारा टारगेट है 2K सब्सक्राइबर्स। सो गाइस, अब और टाइम ना बर्बाद करते हुए अपनी वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि पेपिनो सालागा को हरा देता है और वो कहता है कि वेल डन हाइब्रिड, तुमने मुझे हरा दिया। और भाई इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम यहाँ देखते हैं कि सालागा अपना सर ऊपर करता है और हंसता है। वो कहता है कि वनरेबल हेल, डूला और मेरे भाई, ये सब मैं अब तुम पे छोड़ता हूँ। वैसे ही सालागा एकदम से चुटकी बजाता है और उसमें से एक पोर्टल खुल जाता है और वो कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ उस बुल्मा के साथ। और उसके अलावा मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि एमरन मेरे से भी ज्यादा अड़ियल है, तो तुम उसके साथ जो भी करने वाले हो सोच समझ के करना। तो मैं इतना कहूंगा कि उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना। इतना बोलते ही सालागा एकदम से गिरने लग जाता है। भी हम पेपिनो को देखते हैं जिसने अभी अभी सालागा के ऊपर बहुत ही घातक अटैक किया है और उसके हाथ में अभी भी वो लेजर होता है जिससे उसने अटैक किया था। बट भाई सालागा के साथ इतनी लंबी लड़ाई की वजह से अब उसका असर भी पेपिनो के ऊपर दिखने लग जाता है। उसके मुंह से अचानक से एकदम से खून निकलता है। बट भाई अचानक से एकदम से पेपिनो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि कीबा उसके पास पहुंच चुका है। पेपिनो कहता है कि कीबा, तुम वाकई काफी कुछ बदल चुके हो। और भाई जैसे ही पेपिनो थोड़ा सा हील होता है वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें मिस बुल्मा को भी आजाद करना चाहिए। वो मिस बुल्मा के पास जाता है और वो उसे आजाद करता है। यहाँ पे भाई बुल्मा बहुत ज्यादा खुश होती है। बुल्मा एकदम से कहती है कि आखिर तुमने कर दिखाया, मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पेपिनो इसके रिप्लाई में बस एक थम्स अप करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बुल्मा पेपिनो को लेकर उस पोर्टल से बाहर चली जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि काबा ऑलरेडी उस पोर्टल के बाहर खड़ा होता है और वो इन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी एडमिरल फिनाल कहती है कि उसका क्या हुआ, और भाई इन्होंने सालागा जैसी शक्ल बना के रखी होती है। और बुल्मा कहती है कि पेपिनो ने उसे खत्म कर दिया। भाई ये बात सुनकर काबा और खलीफा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि वेल डन पेपिनो। हम देखते हैं कि यहाँ पे पेपिनो थोड़ी सी स्माइल करता है। भाई उसे भी खुशी हो रही है। सबसे यार लालच है तुम लोगों पर। यहाँ पे 3 बड़े बड़े साइंस मिलके एक सालागा को नहीं हरा पाए और यहाँ पे भाई एक हाइब्रिड बच्चा, वो भी 17 साल का, सालागा को हरा दिया। क्या फायदा कालिफ्ला के सुपर सीजन 3 का। भाई उसके बाद एडमिरल फिनाल एकदम से प्राउडली पेपिनो की तरफ देख रही होती है। वो कहती है कि ये नौजवान, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इसके ऊपर। और फिर उसके बाद बुल्मा पेपिनो से कहती है कि पेपिनो, मुझे और तुम्हें तुम्हारी मॉम को ज्वाइन करना चाहिए इन सभी लोगों के पास जिन लोगों को वहाँ पे रखा गया है। फिलहाल के लिए तो हमारे लिए वही जगह सेफ होगी, बाकी लोग जाकर वापस से फाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई यहाँ पे एडमिरल फिनाल, काबा और खलीफा बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट रहा, जो कि इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, उस बच्चे ने किया है। भाई उसके बाद काबा एकदम से टेंशन में कहता है कि पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, पता नहीं केल ब्रॉली को शांत कराने में कामयाब रही या नहीं, क्योंकि मैं केल की को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद खलीफा कहती है कि चलो अब हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द केल के पास पहुंचना होगा। और भाई उसके बाद हम बैटलफील्ड में आते हैं जहाँ पे एमरॉन वर्सेस वेजिटा और डूला वर्सेस ब्रॉली चल रहा होता है। और भाई हम किंग सडाल को कैसे भूल सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि पहली बार किंग सडाला को सुपर साइयन फॉर्म में। भाई ये तो एकदम से ज़्यूस लग रहे हैं। हाँ वही ग्रीक माइथोलॉजी का। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं डूला के ऊपर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डूला अपने कटे हुए हाथ को ठीक कर रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम भी अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हो। भाई को इसे बताओ कि वो बालों का कलर नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि पावर अप करती है। और डूला कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी ये कलर सूट करेगा। और भाई यहाँ पे किंग सडाला सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हैं, बट वो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा होता है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं उस बारे में अभी बात नहीं कर सकता। और भाई उसके बाद एकदम से किंग सडाला डोला के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और भाई वो उन्हें देख के एकदम से हंस रहा होता है। यार डोला कहता है कि लगता है कि प्राचीन लोगों को खत्म करने का समय आ चुका है। सच में यार ये किसी काम के नहीं है। भाई किंग सडाला एकदम से डोला के पास पहुंचकर फाइटिंग चांस ले लेते हैं और किंग सडाला कहते हैं कि बेवकूफ, यकीन मानो तुम और तुम्हारे साथी कभी भी सडाला की हार का कारण नहीं बनेंगे। और भाई उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि डोला भी किंग सडाला की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है, वो भी भाई उसी हाथ से जो कि उसने अभी अभी जोड़ा है। भाई देख कैट टूट के गिर ना जाए। और भाई जैसे ही डोला भैया अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसको कुछ तो महसूस होता है और उसकी बॉडी वहीं पे जम जाती है। और हम देखते हैं कि एकदम से चारों तरफ से उसकी बॉडी को किसी एनर्जी ने घेर रखा होता है। और भाई इसे देख के किंग सडाला को भी घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है।
और डोला अचानक से कहता है कि साला का कहाँ गया, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा है। यानी कि भाई वो किसी तरीके से उनका बॉन्ड खत्म हो रहा है और यहाँ पे डोला को वो चीज महसूस हो रही है। और फिर डोला कहता है कि नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, शायद से मुझे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि भाई इसे अभी तक नहीं पता कि साला का भैया टपक चुके हैं पेपिनो के हाथों। और भाई यहाँ पे दूसरी तरफ किंग सडाला एकदम से पावरफुल पंच बनाते हैं डोला के फेस पे मारने के लिए भाई। बट यार इनके साथ यहाँ पे यूएनओ रिवर्स हो जाता है। इनका खुद का पंच इनके खुद के चेहरे पे आके लगता है, क्योंकि डोला ने भाई पोर्टल बना दिया था वहां पे। और भाई इसके बाद किंग सडाला कहते हैं कि ये पोर्टल सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि मैं खुद को अपने अटैक्स के द्वारा घायल कर दूं बहुत ज्यादा। और भाई हम देखते हैं कि किंग सडाला एक बार फिर से डोला के ऊपर पंच मारने जा रहे होते हैं, बट भाई डोला एक इंच भी नहीं हिलता, वो अपने डिफेंस के लिए बस एक पोर्टल बना देता है। बट भाई जस्ट इन टाइम किंग सडाला ने अपने हाथ को चेंज करके दूसरे हाथ से उसे पंच मार देते हैं। भाई किंग सडाला को उसने पागल समझ रखा है क्या? भाई वो पूरे सडाला प्लेनेट का किंग है, तुम्हें लगता क्या है? और भाई जैसे ही डोला को ये वाला पंच पड़ता है, किंग सडाला को उसने महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि इसका टेम्परामेंट और एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल चुका है, उसके साथ हो क्या रहा है। बट भाई हम यहाँ देखते हैं कि डोला कुछ तो सोच रहा होता है, उसे उस पंच से घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। वो कहता है कि कुछ समय पहले एक डायमेंशन खुला था, तभी से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे और सालका के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई उसी समय दूसरी तरफ किंग सडाला एक और जबरदस्त पंच बना लेते हैं। भाई वो उस पंच को उधर ही रोक के उसके अंदर एनर्जी कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस वक्त कहीं खोए हुए हो, बट मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है निभाने के लिए। अगर तुम इस लड़ाई को नहीं करना चाहते तो मुझे खुशी होगी इस लड़ाई को छोटा करने में। और भाई वहां पे दूसरी तरफ डोला को भी समझ में आ जाता है कि सालका के साथ क्या हुआ होगा। और डोला कहता है कि अगर ऐसा है तो वो, और भाई तभी जस्ट किंग सडाला अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को जस्ट रिलीज कर देते हैं। भाई हम देखते हैं कि फुल स्पीड में एक एनर्जी से बनी हुई शॉट जा रही होती है डोला की तरफ, बट भाई डोला बिना कुछ सोचे एक ही झटके में अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। और भाई डोला एक किक बनाकर किंग सडाला की तरफ बढ़ने लग जाता है, बट भाई किंग सडाला भी किसी तरीके से खुद को बचा लेते हैं। और फिर डोला कहता है कि मुझे लगता है कि तुमको अभी तक समझ में नहीं आया, पर अगर तुम मुझसे फिर भी लड़ना चाहते हो। और भाई जस्ट यहाँ पे किंग सडाला डोला की स्पीड को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किंग सडाला कहते हैं कि इतनी स्पीड। हम देखते हैं कि अचानक से डोला जमीन पर जाके लैंड करता है और उसकी बॉडी में भाई कुछ तो एकदम से अजीब सा होने लगता है। और भाई यहाँ पे किंग सडाला कहते हैं कि जिस तरीके से वो मूव कर रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी जैसे हम देखते हैं कि किंग सडाला एक और पंच डोला को मारते हैं, बट भाई डोला अपनी जगह पे खड़े होता है। बट यार वो अपनी जगह पे खड़े खड़े ही किंग सडाला के पंच को आराम से रोक लेता है। और भाई वो अचानक से आगे जाके किंग सडाला की गर्दन को पकड़ लेता है। यहाँ पे किंग सडाला को घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ और डोला ने इतनी जल्दी इतनी पावर कैसे गेन कर ली। भाई वो किंग सडाला से कहता है कि अगर सालका के साथ सच में वो हुआ है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो यकीन मानो ऑनर यानी कि गौरव को दाव पे लगाकर ये कह रहा हूँ, इस प्लेनेट के हर एक शख्स को निगल जाने में मुझे बहुत ही ज्यादा प्लेजर महसूस होगा। भाई तभी किंग सडाला एकदम से अपनी कौनी से दूल्हा के सर पर अटैक करते हैं। शुरुआत में भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किंग सडाला ने उसे मार दिया है, बट भाई तब हम देखते हैं कि दूल्हा उसे डॉच कर जाता है और वो किंग सडाला से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा होता है। भाई हम देखते हैं कि डूला अपनी आंखों से कुछ तो करता है, वो किसी तरीके का मैजिक यूज कर रहा है। अब लेकिन अगले पर हम देखते हैं कि डोला अपने दोनों हाथों को फैलाता है। भाई उसके हाथ में किसी तरीके की एनर्जी होती है और वो अपने पूरे शरीर में उसे फैलाने लग जाता है। और अगली पल हम देखते हैं कि भाई डोला एकदम से हील हो चुका होता है। और भाई डोला ने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से हील किया है कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये नहा धो के आया है। और भाई यहाँ पे किंग सडाला की आप फट रही होती है थोड़ी थोड़ी, वो एकदम से देख के कहते हैं कि ये क्या है, क्या वो खुद को रिकवर भी कर सकता है। भाई यहाँ पे किंग सडाला ऑलरेडी डोला के खिलाफ वीक थे और भाई अब ये तो हील होके आ गया, ये क्या करेगा किंग सडाला का वो तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में भाई। और हाँ यार, आज की कमेंट्री मैंने थोड़ी बहुत अच्छी की है तो लाइक कर देना यार वीडियो को, और भाई शेयर भी कर दो। हाँ मेन चीज से तुम भूल रहे हो यार, सब्सक्राइब कौन करेगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और हाँ यार, वीडियो थोड़ी सी लेट आई तो चिल्लाना मत।